हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मैं हूं माजिद अली। एमएस एक्सेल में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें हमारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस लगाना पड़ते हैं, मुख्तलिफ तरह के फार्मूलाज को यूज़ करना होता है। लेकिन एमएस एक्सेल की एक टेक्निक या एमएस एक्सेल का एक फीचर जिसको फ्लैश फिल कहा जाता है, ये एक ऐसा फीचर है जो हमारे प्रोजेक्ट्स में या हमारे काम में फंक्शंस या फार्मूलाज के यूज़ को 50% तक कम कर देता है। अगर हम फ्लैश फिल के बारे में जानते हैं तो हम हमारे काम में से, हमारे प्रोजेक्ट्स में से 50% तक जो फंक्शंस हैं या फार्मूलाज हैं उनके यूज़ को कम कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ एक सिंगल शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई को प्रेस करना है और हमारे सभी काम जो है वो ऑटोमेटिकली बगैर किसी भी फार्मूला को या फंक्शन को अप्लाई किए हुए हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हमने फ्लैश फिल को कंप्लीट डिस्कस करना है, उसकी सभी जितनी भी एग्जांपल्स हैं उनको बाय प्रैक्टिकल हमने यहाँ पर परफॉर्म करना है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर लाजमी दूसरों के साथ आप कर दीजिएगा। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डाटा सेट है यहाँ पर, जिसमें फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट नेम है, जबकि सेकंड कॉलम में लास्ट नेम है और थर्ड कॉलम में फुल नेम है। मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को दोनों को यहाँ पर ज्वाइन करना है फुल नेम वाले कॉलम में। तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। आमतौर पर हम क्या करते हैं, हम कनकैटिनेट का फंक्शन लगाते हैं। हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यहाँ पर लिखते कनकैटिनेट, उसके बाद राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट करते, फर्स्ट सेल का एड्रेस देते, उसके बाद कॉमा लगाना था, फिर हमने इन्वर्टेड कॉमा से इसमें एक स्पेस देनी थी, फिर से हमने कॉमा लगाना था और हमने जो लास्ट नेम है उसके सेल का एड्रेस राउंड ब्रैकेट क्लोज और प्रेस करना था इंटर। तो हमारे पास फुल नेम यहाँ पर कुछ इस तरह से बनता। दूसरा तरीका ये था कि हम यहाँ पर टेक्स्ट ज्वाइन वाला जो है वो फंक्शन यूज करते, डिफरेंट फंक्शंस या फार्मूलाज को यूज करते हुए इनको आपस में कनकैटिनेट करवाकर यहाँ पर फुल नेम में लेके आते। लेकिन फ्लैश फिल क्या काम करता है, हमने क्या करना है, सिंपल फर्स्ट सेल में हमने लिख लेना है माजिद अली, मतलब इन दोनों को हमने कनकैटिनेट कर लेना है बगैर किसी फंक्शन या फार्मूला के। नेक्स्ट सेल में जाने के बाद हमने शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल प्लस ई। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली एमएस एक्सेल को पता चल जाएगा कि हमने इस कॉलम में दोनों सेल्स को कनकैटिनेट करवा कर लाना है और हमारा काम यहाँ पर विद इन सेकेंड बगैर किसी फंक्शन या फार्मूला को अप्लाई किए हुए परफॉर्म हो चुका है। सेकंड एग्जाम्पल में अगर हमने फुल नेम में से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग करना हो तो उसके लिए भी हम यही काम करेंगे जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया। हमें सिर्फ एक कीवर्ड लिखकर या एक सेल में लिखकर एमएस एक्सेल को ये बताना है कि हम ये वाला पैटर्न चाहते हैं, तो फ्लैश फिल की मदद से वो ऑटोमेटिकली उसको समझ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ माजिद, नेक्स्ट सेल में गया और प्रेस किया कंट्रोल प्लस ई, तो ये देखिए जो फर्स्ट नेम थे वो सभी के सभी मुझे मिल गए। लास्ट नेम में चले जाते हैं, यहाँ पर जाके मैं लिखता हूँ अली, नेक्स्ट सेल पर गया और मैंने जाकर शॉर्टकट की प्रेस की कंट्रोल प्लस ई। तो जो सेकंड मेरे पास कॉलम था लास्ट नेम वाला, उसमें जितने भी लास्ट नेम है वो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर जो है वो मिल गए बगैर किसी फंक्शन या बगैर किसी फार्मूला को अप्लाई किए। थर्ड एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास तीन कॉलम्स हैं, ईयर, मंथ, डे और लास्ट पर कॉलम है डेट। मुझे इनको मर्ज करके डेट को यहाँ पर लिखना है। तो बजाय इसके कि मैं इसको कनकैटिनेट करूं, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फ्लैश फिल की टेक्निक को लगाऊंगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ मंथ, क्योंकि मुझे इस पैटर्न में चाहिए। उसके बाद मुझे चाहिए डे, तो मैंने यहाँ पर डे लिख लिया। और लास्ट पर मुझे चाहिए ईयर, तो मैं यहाँ पर ईयर लिख लूंगा और चला जाऊंगा नेक्स्ट सेल में। नेक्स्ट सेल में जाने के बाद सिंपल मुझे शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल प्लस ई। तो ये देखिए बाकी सभी सेल्स में ऑटोमेटिकली जो डेट है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगी यूजिंग फ्लैश फिल टेक्निक, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई। एग्जाम्पल नंबर 4 में मेरे पास दो कॉलम्स हैं, एक एम्प्लॉय आइडेंटिफायर के नाम से और सेकंड नंबर पर ईयर है, जो कि डेट ऑफ बर्थ है इन्हीं एम्प्लॉयज़ की। तो ये जो आइडेंटिफायर है इसके अंदर टेक्स्ट और उसके साथ न्यूमेरिकल डाटा है। ये जो नंबर्स हैं ये डेट ऑफ बर्थ है उस एम्प्लॉय की, तो मुझे इनको यहाँ से सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए डिफरेंट फंक्शंस या फार्मूलाज को लगाया जाता है, जिसमें स्प्लिट टेक्स्ट वाले फंक्शंस जो हैं वो ज़्यादा फेमस है, उनको यूज़ किया जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर फ्लैश फिल टेक्निक से सिंपल यहाँ पर लिखना है 1993। तो इसका मतलब है कि जो फ्लैश फिल है हमने उसको ये बताया, उसके एल्गोरिदम को ये बताया कि जितने भी कीवर्ड्स हैं यहाँ पर, मतलब जो नंबर्स हैं टेक्स्ट के साथ, मैं उनको अलग करना चाहता हूँ और प्रेस कर देना है कंट्रोल प्लस ई। तो ऑटोमेटिकली वो सभी ईयर्स जो हैं वो अलग होके हमें विद इन सेकेंड मिल जाएंगे। तो ये एक मैजिकल शॉर्टकट की है जिसको फ्लैश फिल कहा जाता है।
इसकी शॉर्टकट की भी है। सेकंड नंबर पर आप इसको डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। मेन्यू बार में आप डाटा में जाएंगे, यहाँ पर आपको डाटा एंड टूल्स के नाम से एक ग्रुप मिलेगा, आपने यहाँ पर चले जाना है फ्लैश फिल में, तो यहाँ पर जाके भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 5। तो मुझे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, मुझे सभी एम्प्लॉयज़ को एक ईमेल टाइप करके भेजना है जो कि सबका सेम ही है। तो हम क्या करते हैं, उसको एक्सेल में लिख के डायरेक्टली मेल मर्ज की मदद से भी उसको भेज सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ, हे माजिद वेलकम टू आवर फर्म। तो मैंने यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट या जो भी हम ईमेल लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, और मुझे यही सेम जो मैसेज है ये भेजना है बाकी सभी एम्प्लॉयज़ को। तो हमने फर्स्ट में ये लिख लेना है, नेक्स्ट में जाने के बाद हम चले जाएंगे डाटा में, डाटा में जाने के बाद हम प्रेस करेंगे फ्लैश फिल को। तो ये देखिए बाकी जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनके नेम के साथ वो सेम टेक्स्ट हमें विद इन सेकेंड यहाँ पर उसने लिख कर दे दिया यूजिंग फ्लैश फिल। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फुल नेम के नाम से कॉलम लिखा हुआ है या नेम लिखे हुए हैं एम्प्लॉयज़ के, मुझे इनको अपर केस में भी लिखना है और लोअर केस में भी लिखना है। मोस्टली अपर केस और लोअर केस में एमएस एक्सेल में लिखने के लिए हम अपर या लोअर का फंक्शन यूज़ करते हैं, लेकिन फ्लैश फिल की मदद से हम विद इन सेकेंड ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे अपर केस में लिखना है तो मैं यहाँ पर कैप्स लॉक को ऑन करके यहाँ पर लिख लेता हूँ माजिद अली, मतलब मैंने उसका नाम जो है वो अपर केस में लिख लिया। नेक्स्ट सेल में जाके मुझे सिंपल शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल प्लस ई, तो बाकी सभी जो नाम हैं फुल नेम वाले वो मुझे अपर केस में यहाँ पर मिल जाएंगे। लोअर केस में लिखना है तो मैं कैप्स लॉक को ऑफ कर दूंगा और यहाँ पर लिखूंगा माजिद अली। उसके बाद चला जाऊंगा नेक्स्ट सेल में और शॉर्टकट की प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस ई, तो मेरे बाकी सभी जो नाम हैं वो मुझे लोअर केस में विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला और फंक्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको फ्लैश फिल टेक्निक जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई है उसको उसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर बताई। डेली लाइफ के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। आप जितने भी एडवांस वर्जन्स हैं जो कि 2016 से अबव हैं उन सब में फ्लैश फिल को इजीली यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में भी यूज़ होता है, लेकिन सम टाइम उसका जो एल्गोरिदम है वो उसको मैच नहीं कर पा रहा होता। तो आप कोशिश कीजिए इसको 2016 से ऊपर जो वर्जन है उनमें यूज़ कीजिए और अपने टाइम को, अपने घंटों को वेस्ट होने से बचाइए। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और इसको लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक और फेसबुक के पेज ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब और फॉलो लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।